नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज फिर से एक बार नए दिन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं और एक नया टॉपिक आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं जिसका नाम है आर्टिकल। एज वी ऑल नो दैट आर्टिकल इज अ वेरी गुड चैप्टर बिकॉज एंड वन मोर थिंग, आर्टिकल को किसी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नहीं रखा गया है। उसका एक रीजन है। रीजन सर ये है कि आर्टिकल्स आर द बेसिकली पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है। सवाल है क्यों? क्योंकि सर जब एक बात जान जाओ, जो एडजेक्टिव होता है वो किसके लिए आता है सर? वो आपका नाउन के लिए आता है, नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आता है। उसी प्रकार जो हमारा आर्टिकल्स होते हैं वो भी हमारे नाउन के लिए ही आते हैं, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आते हैं। इसीलिए आर्टिकल्स को हम लोग डिटरमिनर भी बोल देते हैं। आर्टिकल्स को हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, इस आर्टिकल्स के बारे में पूरा ए से लेके जेड तक पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है? चलो तो देखो भाई, आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल्स बेसिकली जो होते हैं वो आपके एक पार्ट होते हैं। आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट होते हैं सर? तो याद रखिएगा सर, ये पार्ट होते हैं डिटरमिनर या फिर कह ले एडजेक्टिव के। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो हमारा एक टॉपिक होता है एडजेक्टिव, हमारा एक टॉपिक होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स, अब ये एडजेक्टिव्स दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक होता है डिटरमिनर, एक होता है डिटरमिनर जो नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आते हैं। और वही अगर बात करें दूसरे की, तो दूसरा होता है आपका प्योर एडजेक्टिव। प्योर एडजेक्टिव सर, प्योर एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर मैं बात करूं प्योर एडजेक्टिव की, यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जिनको आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हो। ये आमतौर पे विशेषता बताने के लिए आ जाते हैं। और किसकी विशेषता? यानी नाउन या प्रोनाउन की। तो हमने बोला कि सर जिसको हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं वो हो गए हमारे प्योर एडजेक्टिव। लेकिन यही एडजेक्टिव्स आपके डिटरमिनर्स भी होते हैं। और डिटरमिनर्स भी भैया देखो, याद रखना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। डिटरमिनर्स भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो एक बात कर लेते हैं, जो प्योर डिटरमिनर्स होते हैं, जो प्योर डिटरमिनर्स हो जाते हैं। और ये ही डिटरमिनर्स आपके एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैंने बोला दिस, दैट, दीज, दोज। इसके अलावा मैंने बात कर लिया माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इसके अलावा हमने बात कर लिया कोई नंबर्स की, 1, 2, 3 एटसेट्रा, फर्स्ट, सेकेंड एटसेट्रा। तो ये सब हमारे हो गए डिटरमिनर्स। और रही बात हमारी दूसरी, तो दूसरा हमारे को पता है कि सर ये होता है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, तो बेसिकली ये आर्टिकल्स भी हमारा एक तरीके से देखा जाए डिटरमिनर्स का पार्ट होता है। डिटरमिनर्स किसका पार्ट होता है सर? एडजेक्टिव का पार्ट होता है, ठीक है। अब आर्टिकल्स हमें सबको पता है सर, आर्टिकल्स भी हमारे दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स। एक होता है हमारा डेफिनिट, एक होता है हमारा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। और एक होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स। आपको पता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है हमारा आर्टिकल ए और एन। जबकि बात करें हम डेफिनिट आर्टिकल्स की तो वो होता है हमारा द, ठीक है। तो यानी कि आर्टिकल्स आता है तो किसके लिए आता है सर? नाउन के लिए आता है, ठीक। पहली बात, सर क्या ये तुरंत नाउन के बगल में होगा? नहीं, जरूरी नहीं ये तुरंत नाउन के बगल में हो। आपको दिख सकता है इसके साथ नाउन। पहले एक बार मैं नाउन लिख देता हूं कि आर्टिकल जब भी आता है वो नाउन के लिए ही आता है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी चीज सर, इसके आने का तीन तरीके से, दो तीन तरीके से हो सकता है। अगर ये आर्टिकल आ रहा है तो क्या पता है इसके तुरंत बाद में आपको नाउन दिख जाए। पहला तरीका हमने देखा। फिर दूसरा तरीका कि सर आर्टिकल्स आ रहा है तो जरूरी नहीं इसके तुरंत बाद नाउन दिखे, इसके बाद आपको दिख सकता है एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ही नहीं, आपको कुछ और भी दिख सकता है, डिटरमिनर्स भी देख सकते हैं। जैसे 1, 2, 3 तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ एडजेक्टिव दिखेगा। एडजेक्टिव के बाद हमारा आ गया सर नाउन। देखो भाई, आर्टिकल आ रहा है तो नाउन के लिए आएगा, उसका नाउन यहां पे मौजूद है। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला I saw a beautiful girl. I saw a beautiful girl. तो भाई ये हो गया गर्ल, क्या नाउन।
ए हो गया क्या आर्टिकल, सॉ क्या है भैया वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, आई क्या है सब्जेक्ट है और ये एक प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ब्यूटीफुल क्या है बच्चा, तो भाई गर्ल की ही विशेषता बता रहा है ये ब्यूटीफुल शब्द, तो ब्यूटीफुल हो गया हमारा एक एडजेक्टिव, ठीक है, ब्यूटीफुल हो गया हमारा एक एडजेक्टिव। और आपको पता है सर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और दूसरी चीज ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, इसी का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो हमारा ये हो गया सर, ये दो तरीका तो मैंने आपको बता दिया, और तीसरा और आखिरी तरीका देख लो भाई, मैंने बोला सर ये आर्टिकल्स भी आता है, आर्टिकल के बाद आपको दिख सकता है क्या, अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले लास्ट में हमारा क्या होगा सर, नाउन होगा। क्यों नाउन होगा, क्योंकि आर्टिकल आया तो वो किसी ना किसी नाउन के लिए ही आएगा, तो उसका नाउन हमने यहां पे देखा। नाउन के पहले क्या आता है, तो आप सबको पता है सर नाउन के पहले हमारा सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव आता है, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए नाउन के पहले हमने लगा दिया एडजेक्टिव। अब आ जाओ उसके पहले, सर एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, अब क्या लगेगा, तो भैया याद रखना आपका एक एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एक एडवर्ब आ जाता है, एक एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एक एडवर्ब आ जाता है, तो हमने यहां पे लगा दिया एडवर्ब। क्यों, क्योंकि सर एडजेक्टिव क्या, एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब हमारा काम करता है विशेषता बताने का, क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है सर, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो हमें हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने लिखा शी is a very good girl, she is a very good girl। जरा ध्यान से देखिएगा भाई, अगर मैंने लिखा शी क्या है सर ये आपका सब्जेक्ट का स्थान है। देखो भाई मैं जैसे बोल रहा हूं वैसा चीज आप अपने माइंड के अंदर रख लो। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि यार ये बात याद रखिएगा, जैसे बोलोगे ना हर एक प्रकार को आप, हर एक टाइप को आप, हर एक जगह को आप पूरा का पूरा डिटरमाइन करके पूरा का पूरा आप लोग व्याख्या करो उस चीज का। जैसे मैंने बोला कि शी एक सब्जेक्ट के स्थान पे आया है और ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन में कौन सा सर, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ये शी किसी ना किसी व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, किसी ना किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। तो ठीक है, इज क्या है सर, इज यहां पे सर एक वर्ब है, इज यहां पे एक वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर, ये मेन वर्ब है, ठीक है। चलो भाई, तो हमने देखा सर ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, ये आपको पता है। शी क्या है सर, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का स्थान है। अ क्या है सर, आर्टिकल है। देखो भाई अब आपको समझना पड़ेगा इस बात को, ये अ आया तो किसके लिए आया, क्या वेरी के लिए आया, या गुड के लिए आया, या आपका गर्ल के लिए आया। तो मैंने बोला शी इज क्या, अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, ये मैं बोल सकता हूं शी इज अ गर्ल। तो इसलिए ये आर्टिकल ए आया तो किसके लिए आया, नाउन गर्ल के लिए आया, क्योंकि भाई हमको पता है ये नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है। अब गर्ल के पहले लिखा है गुड, गर्ल तो है अच्छी, गर्ल है गर्ल, लेकिन कैसी है, अच्छी है। शी इज अ गुड गर्ल, मैं तो ये भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं शी इज अ गुड गर्ल। तो हमने गुड को देखा क्या है, गुड, गुड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। चलो भाई वेरी क्या है सर, अब देखो भाई वेरी आपका गुड की विशेषता को क्या कर रहा, बढ़ा रहा है। भाई गुड तो है लेकिन क्या, बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी इसका मतलब क्या, वेरी गुड, और वेरी गुड आया इसका मतलब वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वेरी हो गया हमारा एडवर्ब। चलो भाई एक ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, उसको भी ध्यान से देख लो, यहीं पे दे देता हूं मैं, ठीक है, पेजेस बचेंगे हमारे, है ना, फिर उसके बाद आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, तो मैंने लिखा मिस्टर राम इज अ रियली वेरी नाइस टीचर। देखो भैया अब की बार कुछ नया चीज देखने को मिलेगा आपको। देखो भाई मिस्टर राम है एक सच में बहुत अच्छे टीचर। अब की बार एक नहीं, एक से ज्यादा एडवर्ब्स दिखाई देंगे। मिस्टर राम हो गया सब्जेक्ट के स्थान पे यानी कि नाउन, इज हो गया सर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ए हो गया आपका आर्टिकल। अब उसके बाद देखो भाई आर्टिकल आता है तो नाउन के लिए आता है, टीचर क्या हो गया, नाउन। मिस्टर राम क्या है, मिस्टर राम टीचर है, तो मिस्टर राम क्या का जवाब दे रहा है, तो क्या का जवाब आपको पता है, व्हाट का जवाब जो भी देता है वो आपका नाउन होता है, तो आपका टीचर यहां पे नाउन हो गया। अब देखो अगर मैं यहां पे इन सबको छुपा दूं और अब देखो सेंटेंस बिल्कुल सही है, मिस्टर राम इज अ टीचर, बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने यहां पे क्या लिखा था, नाइस, NICE, ठीक है। अब देखो
अब मिस्टर राम इज अ नाइस टीचर, तो नाइस तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, सेंटेंस बोलने में भी अच्छा लग रहा है, तो यानी कि ये नाइस किसके लिए आया सर, ये टीचर के गुण बताने के लिए आया, टीचर को क्वालिफाई करने के लिए आया। तो भाई टीचर क्या है, नाउन, और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, आपको पता है सर, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव। उसके बाद आगे मैंने लिखा था मिस्टर राम इज अ वेरी नाइस टीचर, अब मैंने लिख दिया सर यहां पे वेरी, मिस्टर राम इज अ वेरी नाइस टीचर। बच्चे अगर रटना है तो रट लो कि वेरी हमेशा एडवर्ब होता है, लेकिन भाई रटने से क्या फायदा, कुछ नहीं मिलेगा रटने से, समझो बहुत फायदा होगा। भाई ये वेरी हमेशा किसी ना किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। मैंने बोला शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, कहते हैं ना शी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, तो ठीक है कोई नहीं, तो ये वेरी आपका हमेशा एडजेक्टिव की ही विशेषता बताएगा, इसलिए यहां पे वेरी भी क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो हमने एक ये स्ट्रक्चर को देखा। अब आओ अगला पॉइंट, तो सर मैंने यहां पे और क्या लिखा था, रियली भी लिखा था। अब रियली क्या है, तो भाई अगर रियली का संधि विच्छेद करोगे तो रियली बनेगा रियल और क्या एलवाई, और रियल होता है एडजेक्टिव। मैंने बोला आई हैव अ रियल फोन, आई हैव अ रियल कार, कहता ना आई हैव अ रियल कार, तो रियल क्या बता रहा है, कार की विशेषता बता रहा है, तो रियल हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलो भाई, तो ये हमारा बन गया क्या, एडवर्ब। तो याद रखिएगा एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ये बात याद रखना भाई। तो हमारा ये बन गया स्ट्रक्चर। तो हमने ये चीज सीखा कि आर्टिकल कैसे कैसे दिख सकता है। तो पहला हम लोग ने पहला पॉइंट क्या देखा कि सर आर्टिकल आपका डायरेक्ट नाउन के बगल में लिख सकता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि आर्टिकल भाई लग सकता है आपका एडजेक्टिव और फिर नाउन। फिर तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि आर्टिकल लग सकता है किसके साथ, सर एडजेक्टिव, पहले आर्टिकल लगेगा नाउन के लिए, नाउन के पहले नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देखने वाले हैं कि ये आर्टिकल्स होता क्या है, ये आर्टिकल्स कैसे होता है, ये आर्टिकल्स क्यों होता है। चलो भाई देखो भाई, अब हम लोग को जो पढ़ना है वो उसी को देखेंगे। चलो देखो भाई, आर्टिकल्स की अगर बात करें, आर्टिकल्स CLES, आर्टिकल्स जो लगता है हमें इतना तो पता चल गया सर वो नाउन के लिए लगता है। अब नाउन कितने प्रकार के, सर नाउन तो बहुत प्रकार के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल, तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं सॉरी हाँ, तो अब हम किसके लिए आर्टिकल्स लगाएंगे, तो भाई एक बार मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो भाई, आर्टिकल्स हमें पता है एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। तो हमने पहले एक उठाया इनडेफिनेट को, हमने पहले उठाया इनडेफिनेट को, इनडेफिनिट सॉरी इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है सर इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल ए और एन। इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल ए और एन। अब आर्टिकल ए और एन किसके लिए लगेगा, तो सर नाउन के लिए लगेगा। कौन सा नाउन के लिए लगेगा, तो याद रखेगा सर हमेशा आपका लगेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा। क्यों, क्योंकि सर आपको पता है आर्टिकल ए और एन का एक तरीके से देखा जाए तो मतलब होता है वन। मैं अभी इसको और भी डिटेल में बताऊंगा कि वन में और ए और एन में क्या डिफरेंस है और ये क्या क्या चीजें हैं, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये जान जाओ कि आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल जो लगता है वो किसके लिए लगता है, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल लगता है ए और एन। ठीक है, चलो देखो आओ, अब हम बात कर लेते हैं सर दूसरा, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल भाई, डेफिनिट आर्टिकल किसके लिए लगता है, तो हम सबको पता है कि सर डेफिनिट आर्टिकल एक होता है आर्टिकल द या फिर दी, दोनों इसका उच्चारण होता है बच्चे, द भी होता है और दी भी होता है। ठीक है, जरूरत के वक्त हम लोग बताएंगे कि कहां पे द बोलते हैं कहां पे दी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ने भाई क्या लगाया, सर हम लोग ने लगाया प्लूरल काउंटेबल। प्लूरल काउंटेबल हमने सिर्फ लिख दिया सर काउंटेबल, हमने सिर्फ लिख दिया काउंटेबल। क्यों हमने काउंटेबल लिख दिया, क्योंकि सर काउंटेबल के लिए भाई आपका यहां पे दोनों आ जाएगा, सर सिंगुलर भी आ जाएगा आपका और प्लूरल भी आ जाएगा, दोनों के लिए लग जाएगा हमारा आर्टिकल द। ठीक है,
इसके अलावा मैंने आपको नाउन में एक कंडीशन बताया था, जहां पे आर्टिकल द लगता था किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। द अगर लग रहा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, पहली बात ए और एन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ए और एन भी लगता है कहीं कहीं पे भाई, ए और एन भी लगता है कहीं कहीं पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। उसको मैं बताऊंगा जब मैं ए और एन भी लगता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन वो कब लगता है उसको मैं जब इनडेफिनिट शुरू करूंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो द लगा, द किसके लिए लगेगा सर, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगेगा। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए कब लगेगा, ये भी मैंने आपको नाउन के टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। जब आपका अनकाउंटेबल नाउन के बाद, मैं हिंट देता हुआ चल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ हिंट पे मेरा काम होगा। अनकाउंटेबल नाउन को जब हम स्पेसिफाई करते हैं, जब हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिटेल में बताते हैं, तो हम आर्टिकल द लगा देते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे मैंने बोला अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद आपको दिख जाए क्या, प्रीपोजिशन दिख जाए, प्रीपोजिशन के बाद आपको कोई दूसरा नाउन दिख जाए, तो मान के चलना ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आया है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आया है। अब ये क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया है। क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है ये जो पार्ट है इसके बारे में डिटेल दे रहा है, ठीक है। और यहां पे ये क्या हो गया सर, ये स्पेसिफाई हो गया, ठीक है। तो अब जब ये नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन आपका क्या हो गया, अब ये साधारण तौर पे यूज नहीं हो रहा है, अब ये स्पेसिफिक तौर पे यूज हो रहा है, स्पेसिफिक तौर पे यूज हो रहा है। और अगर स्पेसिफिक तौर पे यूज हो रहा है तो उसके पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ये चीज हमने देख लिया, ठीक है। चलो, इसका एक एग्जांपल भी मैं याद दिला देता हूं, आप लोग को याद आ जाएगा मेरे ख्याल से। मैंने जब लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बच्चे यहां पे अगर मैं देखो ऑनेस्टी क्या है सर, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहां पे क्या आर्टिकल लगेगा, नहीं सर, यहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम यूज किए हैं जनरल तौर पे, और जनरल तौर पे जब यूज होता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल दूसरा लिखूं, मैंने लिखा डैश ऑनेस्टी, लेकिन किस चीज की, तो मैंने बोला किसकी, लेकिन मैंने बोल दिया ऑफ भगत सिंह, तो भगत सिंह की ऑनेस्टी, तो भाई भगत सिंह की ऑनेस्टी। तो आप एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लग रहा इस ऑनेस्टी के बारे में ये डिटेल दे रहा है कि ऑनेस्टी, लेकिन किसकी ऑनेस्टी, भगत सिंह की ऑनेस्टी। तो अब ये ऑनेस्टी क्या हुआ सर, ये ऑनेस्टी स्पेसिफाई हो गया, यानी कि क्या, अब ये साधारण तौर पे यूज नहीं हो रहा है, और साधारण तौर पे यूज नहीं हो रहा है तो आपको इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। तो ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह इज डाउटलेस, DOUBTLES। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही नाउन में भी पढ़ाया हुआ है, आई होप आपको ये चीज रिमेंबर होगा, DOUBTLES, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने बोला गोल्ड, मैं अगर जब बोलूंगा गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड जो अनकाउंटेबल नाउन है, आपको पता है ये मटेरियल नाउन भी है, अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो ये साधारण तौर पर यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफाई करूं, मैं बोलूं गोल्ड इज द गोल्ड, मैंने बोला गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, तो यहां पे गोल्ड को नहीं, गोल्ड जो साउथ अफ्रीका का है, तो यहां पे गोल्ड को क्या किया, स्पेसिफाई किया। और अब आपको गोल्ड के पहले क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल दो द, तो आप बोलोगे द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। तो ये हो जाता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो मेरे को जो बताना था यहां पे वो मैंने बता दिया। अब मैं शुरू करता हूं हमारा पहला आर्टिकल, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल लगता है, किसके लिए लगता है, कहां लगता है, ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, पहली बात सर, सिंगुलर के साथ आपका, जैसे मैंने यहां पे लिखा था कि देखो भाई, आपका सिंगुलर है तो ए और एन भी लग सकता है, और आपका सिंगुलर कहो चाहे प्लूरल कहो, उसके लिए द भी लग सकता है। दोनों चीजें हमारी लग सकती हैं। एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं, अपना काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आई एग्जाम्पल। देखो मैंने लिखा आई मेट डैश बॉय यस्टरडे, डैश बॉय यस्टरडे, मैं मिला था लड़के से यस्टरडे, ठीक है। चलो
तो यहां पे मैंने आपको गैप दे दिया और आपको पता है बॉय कैसा नाउन है सर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और एग्जांपल देखो, मैंने लिखा डैश, या इसी सेंटेंस को मैं एक और तरीके से लिख ले रहा हूं, आई मेट डैश बॉय, आई मेट डैश बॉय who has scored 100% in his exams, चलो भाई दोनों सेंटेंस को जरा ध्यान से समझिएगा, और दोनों सेंटेंस को समझ के हम लोग ये भी समझ लेंगे कि कहां पे आर्टिकल, क्या है आर्टिकल डेफिनेट और क्या है आर्टिकल इनडेफिनेट। चलो, तो मैंने लिखा आई मेट अ बॉय, आई मेट डैश बॉय यस्टरडे। जरा आप बताओ ये बॉय डेफिनेट है? अगर डेफिनेट, भाई डेफिनेट क्या होता है? जो चीजें फिक्स हो, और इनडेफिनेट मतलब जो चीजें फिक्स नहीं हो। अगर वह लड़का फिक्स है तो भाई फिक्स है तो मैं उसके साथ क्या लगाऊंगा? आर्टिकल द लगाऊंगा। लेकिन अगर वह लड़का फिक्स नहीं है, कोई भी लड़का हो सकता है, तो भाई कोई भी लड़का हो सकता है, मुझे को नहीं पता, तो भाई मैं उसके साथ क्या लगाऊंगा? आर्टिकल ए और एन लगाऊंगा। यही होता है इनडेफिनेट और यही होता है हमारा आर्टिकल डेफिनेट। तो हमने देखा आई मेट डैश बॉय यस्टरडे, तो मैं किसी भी एक लड़के से मिला था और किसी भी एक लड़के से मिला था, तो मैं बोलूंगा आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय यस्टरडे, आई मेट अ बॉय यस्टरडे, ठीक है। अब देखो मैंने अगला सेंटेंस लिखा आई मेट डैश बॉय। अगर मैं यहां पे फुल स्टॉप लगा देता तो भाई सेम सेंटेंस जैसे ऊपर था वही सेंटेंस नीचे भी हो गया, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, हम उसी आर्टिकल को नीचे भी लिख देते। लेकिन उसके बाद एक वर्ड लिखा है हु क्या होता है सर? हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्कोर्ड हो गया मीन वर्ब, और 100% इन हिज एग्जाम। तो ये जो बात कर रहा है, ये जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके लिए लिखा है? अच्छा बताओ, मैं अगर पूछूं हु हैज स्कोर्ड 100% इन हिज एग्जाम, तो हु का जवाब आएगा बॉय। यानी ये हु जो है ये इस बॉय की ही बात कर रहा है। बॉय क्या है सर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखो भाई, ये हु और ये पूरा का पूरा क्लॉज किसके लिए बात कर रहा है सर? बॉय के लिए बात कर रहा है। एक बात बताना कि कौन था जो 100% लाया था अपने एग्जाम में? तो सर वही लड़का था। अगर भैया वही लड़का था तो ऐसा नहीं लग रहा उस लड़के के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्यों डेफिनेट आर्टिकल? क्योंकि भैया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला तो अब वो लड़का कोई भी तो लड़का नहीं होगा ना, अब वो लड़का तो फिक्स हो गया ना। और बच्चा अगर वो लड़का फिक्स हो गया तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? हमको आर्टिकल द या दी यूज करना पड़ेगा उस नाउन के लिए। उस नाउन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल द और दी, यानी कि हमको यहां पे लगाना पड़ेगा द। तो हम बोलेंगे आई मेट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला था। अब की बार देखो, हिंदी अगर ट्रांसलेट भी करते हो ना तो भाई समझ के और शब्दों को उसी हिसाब से करो। मैं मिला था एक लड़के से कल। जब भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करो तो भाई वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट क्यों? तो मैं मिला था एक लड़के से कल, तो भाई ये हो गया सेंटेंस। तो भाई एक लड़के से मिला था, वो लड़का कौन था? भाई वो लड़का मेरे को नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, तो वो बॉय मेरे लिए क्या था? नॉट फिक्स। तो बॉय मेरे लिए क्या था? नॉट फिक्स्ड। और अगर नॉट फिक्स था तो वो मेरे लिए क्या हो गया? इनडेफिनिट। और इनडेफिनिट हो गया तो हमको इनडेफिनिट आर्टिकल भी तो यूज करना पड़ेगा, तो हमने यूज कर लिया ए और एन। लेकिन जब दूसरा वाक्य मिलने देखा तो मैं मिला था उस लड़के से जिसने स्कोर किया था 100% इन हिज एग्जाम्स, अपने एग्जाम में, जिसने स्कोर किया था 100% अपने एग्जाम में। तो हमने देखा कि सर यहां पे इस वाक्य में इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है तो जरा बताओ कि वो लड़का मेरे लिए अब डेफिनेट है कि वो इनडेफिनेट है? सर वो लड़का तो मेरे लिए फिक्स हो गया ना, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की वजह से वो बॉय मेरे लिए हो गया सर फिक्स्ड, और फिक्स्ड हो गया वो, तो फिक्स्ड हो गया तो हम क्या यूज करेंगे? हम अपना डेफिनेट हो गया। फिक्स्ड हो गया तो क्या हो गया? डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो डेफिनेट के लिए हम लोग आर्टिकल द ही तो यूज करते हैं, तो यहां पे हो गया आर्टिकल द। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल को, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अब वो इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा हेडिंग हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल।
भाई इनडेफिनिट को पहले पढ़ लेंगे फिर डेफिनिट को आएंगे, क्योंकि इनडेफिनिट छोटा होता है और डेफिनिट थोड़ा सा बड़ा होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल, चलो आर्टिकल, और हमें पता है इनडेफिनिट आर्टिकल होता कौन कौन सा है, तो सर होता है हमारा ए और एन, ए और एन, यही होते हैं हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। चलो भाई एक एक करके मैं 3-3 4-4 पॉइंट्स इन सब के बताऊंगा, उन सब को आप लोग को समझना है। एक एक करके हम लोग इन पॉइंट्स को समझेंगे और इन समझने के बाद इनके क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई जल्दी से मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं आपके सामने और जल्दी से इन सब क्वेश्चंस को और इन पॉइंट्स को समझेंगे। और समझने से पहले मैं पहले पॉइंट ही बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। तो पहला पॉइंट आपके सामने ये है कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, याद रखिएगा इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, पहले मैं ए और एन को अलग अलग बताता हूं, ठीक है, पहले ए और एन को अलग अलग बताता हूं। अच्छा चलो भाई एक चीज और इसमें ही मैं को आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर इसमें ही आप लोग एक चीज सुन लो। देखिए जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, once there was dash king, once there was dash king, full stop, dash king had dash daughter, full stop, dash king from the neighborhood wanted to marry dash princess, full stop, but dash princess was loving another boy of her own kingdom, full stop। चलो भाई अब इसको हम लोग समझते हैं। अब जो मैंने आपको बात बताया कि अगर भाई पर्सन है कोई, अगर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है कोई पर्सन, तो उसके साथ हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे ए और एन। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उस बंदे को या उस बंदी को मैं अभी तक नहीं जानता, लेकिन जब मैं उसका दोबारा से रिपीटिशन करूंगा, उस इंसान का मैं दोबारा रिपीटिशन करूंगा, तो भाई अब तो मैं उसको जान गया होऊंगा ना। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो हमें एक्सप्लेनेशन पहले ही मिल गया उस नाउन के बारे में, और अगर उस नाउन के बारे में पहले से ही एक्सप्लेनेशन मिल गया है तो हम लोग को भाई वो नाउन हमारे लिए क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। और अगर वो नाउन हमारे लिए डेफिनेट हो गया तो हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल द। चलो भाई इस पैराग्राफ को देखो, इस पैराग्राफ को अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे एक अच्छा सा लाइन है, एक छोटा सा स्टोरी समझ लो। वंस देयर वॉज डैश किंग, तो भाई ये किंग कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ये किंग मेरे लिए कोई भी हो सकता है, अगर कोई भी हो सकता है मेरे लिए डेफिनेट नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए और एन, यानी कि इनडेफिनेट। अभी तक ये किंग मैं इसको नहीं जानता, और अगर मैं इसको नहीं जानता तो ये तो मेरे लिए इनडेफिनेट हुआ, और इनडेफिनेट हो गया ये किंग, तो हमने यूज कर लिया अ। वंस देयर वॉज अ किंग डैश किंग। बच्चे एक बात बताना, अभी आपने उसके बारे में बताया, अब तो भाई बताया तो बता दिया, इंट्रोडक्शन तो हो गया ना, इंट्रोडक्शन हो गया तो अब ये क्या है, उस नाउन के बारे में रिपीटिशन हो रहा है। तो भाई ये तो वही किंग की बात कर रहा है और वही किंग की बात कर रहा है, तो अब ये इनडेफिनिट नहीं रहा, ये बात हो गई किसकी, डेफिनिट की। और डेफिनिट की बात हो गई तो हमको यूज करना पड़ेगा आर्टिकल द। तो हमने बोला वंस देयर वाज अ किंग, द किंग। क्यों द किंग? क्योंकि भाई उस किंग के बारे में हमने पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया, और इंट्रोडक्शन दे दिया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो गया, तो अब वो मेरे लिए क्या है, डेफिनेट है, तो हमने द लगा दिया। द किंग हैड डैश डॉटर। डॉटर कैसा नाउन है बच्चे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और याद रखो ये क्या है सर, ये है हमारा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्यों? क्योंकि अभी तक हमको डॉटर के बारे में नहीं पता था, अभी अभी पता चला है, और अभी अभी पता चला है तो हमने यूज कर लिया आर्टिकल ए।
द किंग हैड अ डॉटर, जो राजा थी उसकी थी एक बेटी। द किंग हैड अ डॉटर डैश किंग। जरा जल्दी से अब तुम बताओ कि सर इस किंग के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल ए और एन। जल्दी बताओ भाई, जवाब नहीं आ रहा? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही है, मेरे को पता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो सर, बिल्कुल। देखो भाई, जितने बच्चे कह रहे हैं ए और एन, ठीक है, और जितने बच्चे कह रहे हैं द, क्योंकि किंग का इंट्रोडक्शन पहले ही हो गया, तो वो लोग गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरा नहीं पढ़ा फ्रॉम द नेबरहुड। तो भैया ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये किंग के बारे में है, और ये किंग वही किंग नहीं है जिसका पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था, ये किंग दूसरा है। तो भाई दूसरा किंग है, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो भाई इसको लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? यूज करेंगे आर्टिकल ए। तो हम बोलेंगे अ किंग फ्रॉम द नेबरहुड, एक पड़ोसी देश के फ्रॉम द नहीं लगेगा, एक मिनट, यहां पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। फ्रॉम अ नेबरहुड, अ किंग फ्रॉम अ नेबरहुड वांटेड टू मैरी, अ किंग फ्रॉम अ नेबरहुड वांटेड, किसी एक पड़ोसी देश का एक राजा, कहते हैं ना, किसी एक पड़ोसी देश का एक राजा चाहता था टू मैरी, शादी करना, किससे? प्रिंसेस से। अब जरा बताओ, प्रिंसेस का इंट्रोडक्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देख लिया था, प्रिंसेस का इंट्रोडक्शन हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया था। ये वही प्रिंसेस है जो कि उस राजा की क्या थी? बेटी थी। तो भाई अगर इसका इंट्रोडक्शन पहले ही हो गया तो अब ये क्या हो गई है? डेफिनिट हो गई, और ये अगर डेफिनिट हो गई तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा। आओ क्या आओ, बट डैश प्रिंसेस, प्रिंसेस का अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा, तो प्रिंसेस हमारे लिए क्या है? हमारे लिए डेफिनिट है, और डेफिनिट है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा। बट द प्रिंसेस वॉज लविंग डैश बॉय, बॉय कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये आपका फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये आपके लिए क्या है? इनडेफिनिट है, आपके लिए अभी फिक्स नहीं हुआ है, इनडेफिनिट है, तो हमें इनडेफिनिट है तो हमको यहां यूज करेंगे आर्टिकल ए। बट द प्रिंसेस वॉज लविंग अ बॉय ऑफ हर ओन किंगडम, ऑफ हर ओन किंगडम। तो आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये चीजें देख लिया कि कब अगर किसी एक नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो हमारे लिए क्या है? इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है तो आर्टिकल ए और एन। लेकिन अगर मैं उसका बार बार रिपीटिशन कर रहा हूं तो भाई एक क्या दूसरी ही बार में ही हमारे लिए वो तो अब नोन हो गया ना, और नोन हो गया तो हमको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स के हम लोग के कुछ पॉइंट्स हैं, तो हम लोग उन पॉइंट्स को अब लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए भाई देखते हैं। चलो भाई देखो, अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन जो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। अब कहां पे हमको क्या यूज करना है यही हमको देखना है। सर ए कहां लगेगा, एन कहां लगेगा, यही हमें देखना है। सर ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा, यही हमें देखना है बच्चे, याद रखिएगा। ए कब लगेगा? जब इसके बाद जो नाउन होगा, लेकिन जरूरी नहीं सर नाउन, अगर इसके बाद एडजेक्टिव है, इसके बाद एडवर्ब है, तो हम एडवर्ब का साउंड देखेंगे। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, इसके बाद अगर नाउन है तो नाउन का साउंड देखेंगे, इसके बाद अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का साउंड देखेंगे, लेकिन इसके बाद अगर क्या है आपका एडवर्ब है तो एडवर्ब का साउंड देखेंगे। लेकिन क्या साउंड कैसा होना चाहिए? तो याद रखिएगा सर, आपके हिंदी का कॉन्सोनेंट NANT कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्द होने चाहिए, हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्द होने चाहिए, ये बात याद रखना। तो याद रखिएगा कि वो वर्ड कैसा होना चाहिए, उसका जो पहला शुरुआत का जो लेटर है वो कैसा होना चाहिए, हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। वही अगर बात करें हम आर्टिकल एन की, तो याद रखिएगा आर्टिकल एन कहां लगता है? जहां पे सर हम हिंदी का वॉवल साउंड वाला वर्ड आ जाए उसके साथ हम लोग लगाते हैं आपका आर्टिकल एन। चलो भाई, अब मेरी बात जरा ध्यान से फिर से सुन लेना, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि सर जरूरी नहीं कि यहां पे नाउन ही हो, जरूरी नहीं कि यहां पे नाउन ही हो, सर नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और आपका एडवर्ब भी हो सकता है। तो भाई याद रखना ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए के बाद कहीं ना कहीं आपको नाउन जरूर दिखेगा। उसी प्रकार यहां पे भी आपका एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और आपका नाउन भी हो सकता है। ये आर्टिकल के बगल वाला जो भी वर्ड होगा
उस वर्ड के ही हिसाब से हम लोग लगाते हैं आर्टिकल ए और एन। चलो भाई, अब मैं 2 मिनट में 1 मिनट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी से अब आप लोग आंसर कीजिएगा। देखो, डैश आर डैश, ये सब जो लिख रहे हैं ना आप लोग काट दीजिएगा, कट कर दीजिएगा, ठीक है? क्या लिख रहे हैं? जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं, बीच में कट कर देंगे ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कहाँ कट करना है? बता देंगे। अरे सर कितना बताएंगे? हो गया। चलिए भाई, अब हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने सवाल पे। देखो, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अब आपको इनका आंसर्स देखना है खुद से। चलो भाई, मैंने आपको पहले बता दिया ए और एन कहाँ लगेगा। पहले ए कहाँ लगेगा, जहां हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स हो, चाहे वो वर्ड्स एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे नाउन हो। और एन कहाँ लगेगा, हिंदी वोवेल साउंड वाले वर्ड्स, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे नाउन हो। आइए देखते हैं। मैंने बोला एन आर आर आर। बच्चे अगर इस वर्ड को देखो, आर ह साउंड है, ह नहीं है, इसका उच्चारण अ होता है। आर आप कहते हो ना, आर आर, तो आर में अ साउंड आ रहा है। और अ साउंड क्या होता है भाई, हिंदी का वोवेल साउंड होता है। हिंदी का वोवेल साउंड स्वर साउंड। तो आप लोग का अ साउंड अ कहाँ आता है, स्वर में ही आता है। जैसे आपका अ आ ई उ ऊ ए आई ओ अंग, तो यहां पे आपका यूज हो जाएगा एन आर।
अगर आप बोलोगे ऑनर, भाई ऑनर में भी अ साउंड आ रहा है तो आप बोलोगे एन ऑनर। मैंने लिखा ऑनरेबल पर्सन, देखो भाई पर्सन हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये पर्सन कैसा है, ऑनरेबल है, इज्जतदार है, तो हमारा ये बन गया एडजेक्टिव। और ऑनरेबल में अ साउंड आ रहा है तो भाई हमको यूज करना पड़ेगा एन आर्टिकल। इक्वेशन, भैया इसका साउंड ई आ रहा है, ई, और ई क्या होता है, हिंदी का वॉवल होता है, तो हम लोग बोलेंगे एन इक्वेशन। यंग मैन, भैया मैन क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये मैन कैसा है, यंग है, तो ये आपका विशेषता बता दिया, तो एडजेक्टिव। अब यंग में अगर ध्यान से देखो तो इसका साउंड य आता है, य, और य आ रहा है तो आप बताओ खुद से क्या होगा, य हो रहा है तो भाई कॉन्सोनेंट है हिंदी का, तो हम लोग बोलेंगे अ यंग मैन। चलो ऑनेस्ट मैन, भैया ऑनेस्ट मैन, मैन हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ऑनेस्ट क्या हो गया, ईमानदार, यानी ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव, भाई ऑनेस्ट में क्या साउंड हो रहा है, अ साउंड आ रहा है, अ साउंड आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर एन, यानी कि यहां पे लग जाएगा एन। चलो नेक्स्ट देखो भाई, यूनिट, भैया अगर यूनिट को देखो ना, हम लोग बचपन में तो यही रटते थे कि ए, मतलब जहां पे भी हमारा अपना स्वर आ जाए, ए ई आई ओ यू आ जाए, वोवेल आ जाए, तो हम लोग वहां पे आर्टिकल एन लगाते थे, लेकिन वो गलत था बचपन वाला। तो यहां पे य साउंड आ रहा है, य मतलब क्या, यू, ये य साउंड क्या है, य आपका होता है हिंदी का कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है तो आप बोलोगे अ। यूनियन, बच्चा यूनियन, यू आ रहा है तो फिर अगेन अ लगेगा। यूनिवर्सिटी, भैया अगर यू आ रहा है तो आप लोग बोलोगे अ यूनिवर्सिटी, लेकिन अम्ब्रेला, देखो इस अ का साउंड चेंज हो गया, इस यू का साउंड चेंज हो गया, और ये हो गया अम्ब्रेला, तो हमने बोला एन अम्ब्रेला, आई नीड एन अम्ब्रेला। ठीक है, ईगल, ईगल में ई साउंड आ रहा है, ई साउंड आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, हमारा आपका हिंदी का व्यंजन स्वर आ गया, तो आपका एन। यूनिक प्लैनेट, बच्चे यूनिक हो गया आपका एडजेक्टिव, और प्लैनेट हो गया क्या, आपका नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यूनिक में यू साउंड आ रहा है, यू, और यू आ रहा है तो आप बोलोगे अ यूनिक प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजफुल बुक, बुक क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यूजफुल, भैया इसका साउंड यू आ रहा है, यू आ रहा है तो आप क्या यूज करोगे, ए। 1 रुपी नोट, नोट क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, 1 रुपी क्या हो गया सर, ये कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया, कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि दो शब्द मिलकर इस नोट की विशेषता बता रहे हैं, तो ये बन गया कंपाउंड एडजेक्टिव। ठीक है, और यहां पे 1 व साउंड आ रहा है, और व साउंड आ रहा है तो आप बोलोगे अ 1 रुपीज नोट। ठीक है, या अ 2 रुपीज नोट, अ 3 रुपीज नोट, ऐसा आप लोग यूज करोगे। ठीक है, अ 100 रुपी नोट, ये भी बोल सकते हो। 1 आइड मैन, एक आंख वाला आदमी, तो ये भी हो गया क्या, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये 1 आइड बन गया आपका कंपाउंड एडजेक्टिव, और ये व साउंड आ रहा है, और व साउंड आ रहा है तो आपको ए यूज करना है। ऑरेंज, भैया ऑरेंज में अ साउंड आ रहा है, अ साउंड आ रहा है तो आपको एन यूज करना है। FIR, भैया सॉरी, FIR में ए आ रहा है, ए, और ए आपको पता है ए होता है हिंदी का वॉल साउंड, तो हमको यूज करना पड़ेगा एन। मैंने लिखा PhD, प आ रहा है, और प आ रहा है तो आप लिखोगे अ, ही इज अ PhD स्कॉलर, यह है एक PhD स्कॉलर। समझ में आया मेरे बात? ठीक है, आई हैव टू फाइल एन FIR, आई हैव टू फाइल एन FIR। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहो आप MP भी बोल सकते हो, तो मैं अगर मैंने लिखा मेंबर, मैं, तो ये म आ रहा है तो आप बोलोगे अ। ठीक है, लेकिन अगर मैं खाली लिखूं MP, लेकिन अगर मैं खाली लिख दूं MP, तो भैया ध्यान से देखिएगा, मैंने खाली लिखा MP, मेंबर। ठीक है, तो भाई MP अगर मैंने लिखा तो मेरे को अब क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा ये MP। भाई MP में M आ रहा है ना, एम ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ए आ रहा है, ए क्या होता है, तो आप बोलोगे एन MP, ही इज एन MP, लेकिन ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई होप ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो लास्ट है ईयर, ये आपका ईयर करना है। देखो भाई, ईयर में बहुत सारे अपवाद चलते हैं, कई जगह पे यहाँ पे देखा गया है, कई लोग अ ईयर भी बोलते हैं, कई लोग एन ईयर भी बोलते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है कि अ ईयर होगा कि एन ईयर होगा। ठीक है, कई बुक्स में ये अ ईयर भी लिखा है, कई बुक्स में ये एन ईयर भी लिखा है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, ये अगर आपने बात किया वाई की ना, वाई, तो वाई आपका होता है सेमी वोवल, सेमी वोवल, वाई होता है सेमी वोवल,
क्यों? क्योंकि सर वाई ना तो पूरा कॉन्सोनेंट होता है ना तो पूरा वॉवल होता है, ठीक है। अगर मैंने लिखा हैप्पी HAPPY, तो भाई इस वाई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो रहा है? ई, हैप्पी, ई आ रहा है ना, तो ये हो गया इसका पार्ट ऑफ स्पीच। और ई क्या होता है? ई होता है, आपको पता है, वॉवल होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए आपका जो ये वाई होता है ये सेमी वॉवल होता है, इसीलिए यहाँ पे अ ईयर भी लग जाता है किसी किसी किताब में, किसी किसी किताब में एन ईयर भी लगता है। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर वी विल यूज आर्टिकल ए और एन विद दिस ईयर, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये हम लोग ने आर्टिकल ए और एन के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लिया। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? देखो अब इसी को हम लोग को आगे पढ़ना है, आर्टिकल ए और एन को हम लोग को आगे पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं। देखो देखो सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्टिकल ए और एन। देखिए भाई अब इस सेकंड पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आर्टिकल ए और एन के। भाई सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका? सेकंड पॉइंट कहता है ए और एन का मतलब क्या है। तो अब हमको इसी पॉइंट को देखना है, ए और एन का आर्टिकल ए और एन का मतलब, आर्टिकल ए और एन का हम लोग का क्या मीनिंग है या क्या सेंस है, या क्या सेंस है, इसी चीज को हम लोग को देखना है इस सेकंड पॉइंट में। चलो भाई देखो आर्टिकल ए और एन का आपका दो मतलब होता है, आर्टिकल ए और एन का आपका दो मतलब होता है, या कह सकते हैं हम लोग दो सेंस होता है। इन दोनों सेंस को आप लोग को समझना है। पहला सेंस होता है आर्टिकल ए और एन का, जिसका मतलब होता है एक यानी कि एक कोई भी एक, मैं इसको लिख देता हूं कोई भी एक, जो कि आप कह सकते हो वन, वन, कोई भी एक। वही अगर हम बात करें दूसरा मीनिंग या सेंस की, सॉरी एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा आई नीड अ कार, यानी कि यहां पे अकार का क्या अर्थ है सर? यहां अकार का अर्थ है कोई भी एक कार, मुझको चाहिए कोई भी एक कार, ये हो गया इसका मतलब। तो हमने देख लिया, यहां पे हमने लिख दिया आई नीड अ कार का इसका मतलब होता है कोई भी एक कार, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा ओनली अ टीचर, या फिर मैं लिख देता हूं अ टीचर कैन हेल्प मी, या चलो कोई नहीं, इस सेंटेंस को ही मिटा देते हैं। यहां पे आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, इसका क्या मतलब होता है ए और एन का। यानी कि मैंने बोला ए का क्या मतलब है? कोई भी एक, यहां पे हो गया कोई भी एक, मुझको कोई भी एक कार चाहिए, बस सिंपल सी बात है। चाहे वो कार आपका BMW हो, चाहे ऑडी हो, चाहे हमारा अपना स्विफ्ट डिजायर हो, कोई भी कार हो, हमारा काम हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने लिख दिया आई नीड अ स्टूडेंट टू डू माई वर्क, आई नीड अ स्टूडेंट टू हेल्प मी, या आई नीड अ स्टूडेंट टू हेल्प मी, मुझको कोई भी एक बच्चा चाहिए जो मेरी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो हमारा यहां पे भी वही मतलब हो गया, कोई भी एक। तो अब ये किसकी बात कर रहा है? स्टूडेंट की बात कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग को देखो इसका क्या मतलब होता है, इसके मीनिंग और इसके सेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। चलो भाई अब हमारा यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है सर? देखो अगर हम बात करें इसकी कि सर दूसरा क्या मीनिंग सेंस होता है, तो दूसरा मीनिंग कोई भी एक नहीं होता सर। यहां पे देखो एक चीज बताना, यहां पे तो हम वन भी तो बोल सकते हैं ना, आई नीड वन कार, आई नीड वन स्टूडेंट
टू हेल्प मी। तो यहां कोई भी एक का मतलब ये भी हो सकता है सर, इंग्लिश में हम लोग इसको वन से रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे एग्जांपल की, इधर मैंने लिखा कि सर इसका क्या मीनिंग होगा, इधर आपने देखा कि कोई भी एक होगा, लेकिन इधर यहां पे मतलब होता है कोई भी, कोई भी। अब यहां पे मतलब हो गया कोई भी, कोई भी एक नहीं, ये एक संख्या की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे एक नहीं कह रहा, यहां कह रहा है कोई भी हो, कोई भी हो काम हो जाएगा। तो यहां कोई भी का सेंस दे रहा है, ठीक है। चलो भाई, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, मैंने लिखा, थोड़ा और इधर लिख लेता हूं, मैंने लिखा अ स्टूडेंट कैन fill this form, can fill this form। जरा आप लोग मुझे यहां पे आर्टिकल ए का मतलब बताइए। अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कोई भी एक स्टूडेंट भर सकता है इस फॉर्म को, या फिर इसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट भर सकता है इस फॉर्म को? तो जवाब खुद से ही समझ में आ गया होगा कि सर इसका मतलब है कोई भी, इसका मतलब आ रहा है सर कोई भी, लेकिन कोई भी क्या होना चाहिए था? स्टूडेंट होना चाहिए था। कोई भी स्टूडेंट भर सकता है इस फॉर्म को। तो हमने देखा कि सर यहां पे दो मीनिंग आता है आर्टिकल ए और एन का। पहला मीनिंग आता है कोई भी एक, जो कि संख्या की बात करता है, वन की बात करता है, और दूसरा मीनिंग आता है सर कोई भी हो, कोई भी हो, और कोई भी हो तो आपका क्या यूज कर सकते हो। अब इसको अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर कोई भी हो, इसको मैं अगर इंग्लिश में बात करूं तो सर यहां पे आप यूज कर सकते हो एनी मतलब कोई भी, एनी मतलब भी क्या होता है? कोई भी। तो आप बोल सकते हो यहां पे इसी एग्जांपल को अगर आप बोल सकते हो एनी, याद रखिएगा एनी के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। तो एनी के बाद मैंने क्या लिखा? स्टूडेंट। एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, कैन fill this form। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। चलो भाई, क्या सिर्फ यहां पे एनी ही हो पाएगा? नहीं सर, ये तो बात हर लड़कों की हो रही है, और अगर हर लड़कों की हो रही है तो हम लोग यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ऑल। तो हम लोग बोला ऑल, और ऑल एक एडजेक्टिव, यहां पे एडजेक्टिव है भाई, ऑल प्रोनाउन भी होता है लेकिन यहां एडजेक्टिव है। कब एडजेक्टिव होगा? जब वो नाउन के पहले लिखा जाए। मैंने यहां पे ऑल लिखा और ऑल के बाद लिखा स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट। भैया ऑल लिख रहे हैं तो स्टूडेंट एक थोड़ी ना होगा, एक से ज्यादा होगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, ऑल स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, कैन फिल दिस फॉर्म। तो हमारा इस चीज को हमने देखा कि सर यहां पे आप दो तीन चीजें कर सकते हो। अगर मतलब है कोई भी तो आप एनी से भी रिप्लेस कर सकते हो, और एनी के अलावा ऑल से भी रिप्लेस करते हो आर्टिकल ए और एन। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एनी के बाद एनी से भी आ सकता है और ऑल से भी आ सकता है, ऑल के बाद ये और एनी के बाद ये। याद रखना दोनों के बाद नाउन आएगा, और ऑल के बाद कैसा आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और एनी के बाद क्या आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। ये चीजें याद रखिएगा। और दोनों का मतलब है कोई भी, इन सब का मतलब क्या है? कोई भी। और यहां ऑल का मतलब है सभी, ठीक है, कोई भी मतलब सभी तो हुआ। तो ये आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आर्टिकल ए और एन का दो मीनिंग है। एक मीनिंग होता है कोई भी एक, जिसको इंग्लिश में आप लोग कह सकते हो वन, लेकिन दूसरा मीनिंग होता है कोई भी, और कोई भी का मतलब सेंस क्या है? कोई भी का सेंस मतलब है कि एनी या फिर ऑल। जैसे मैंने बोला अ टीचर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, मैंने बोला अ टीचर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। तो यहां पे क्या मतलब है कि कोई भी एक टीचर समझ सकता है मेरी फीलिंग को? नहीं, मैंने बोला कोई भी टीचर समझ सकता है मेरी फीलिंग्स को, बस उसके अंदर एक गुण होना चाहिए कि दैट ही शुड बी अ टीचर। तो बस यही चीज होगी, यानी कि ऑल टीचर्स कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग। आई होप ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो भाई, अब सेकंड के बाद हम लोग थर्ड पॉइंट आ जाते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स के। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? देखो भाई, थर्ड पॉइंट आपका बहुत आसान है और इसको समझना बहुत ईजी है। जैसे कि मैंने लिखा है यहां पे, अगर हमको वर्ब, अगर हमारा वर्ब यूज हो रहा है किसके तरीके से? सर हमारा वर्ब अगर यूज हो रहा है नाउन के तरीके से, और वो भी वर्ब कैसा सर? एक्शन वर्ब। याद रखिएगा, एक्शन वर्ब, वो भी वर्ब कैसा? एक्शन वर्ब यूज हो रहा है नाउन के तरीके से। तो भाई नाउन को बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इसके साथ, इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इसके साथ आर्टिकल ए और एन। ये बात याद रखिएगा। हमने क्या सीखा सर? कि अगर कोई वर्ब है
और वो यूज हो रहा है नाउन के तरीके से, तो भाई उस वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, उसके साथ आर्टिकल ए और एन यूज कर लिया। इस बात को समझिएगा। अब एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपके सामने। मैंने लिखा आई नीड अ ड्रिंक, आई नीड अ ड्रिंक। जरा बात समझिएगा, ड्रिंक मतलब पीना, और पीने में क्या होगा सर, एक्शन वर्ब। पीने में एक्शन, पीने में अगर एक्शन है तो भाई ये एक्शन वर्ब हो गया। चलो भाई दूसरी चीज देखो यहां पे अच्छा एक और एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, फिर एक साथ दोनों को समझाता हूं। मैंने लिखा आई नीड अ राइड, आई नीड अ राइड। चलो अब देखो इन दोनों को समझिएगा आप लोग। मैंने लिखा आई नीड अ ड्रिंक, भाई आई नीड, मुझको आवश्यकता है, क्या क्या किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, आई नीड व्हाट डू आई नीड, मुझको क्या चाहिए। यह मैंने बोला कि सर मुझको चाहिए ड्रिंक, तो देखो व्हाट है, लेकिन व्हाट का जवाब कौन देता है, नाउन। ये नाउन बन गया, ये ड्रिंक आपका था वर्ब, लेकिन बन क्या गया सर, ये नाउन बन गया। और नाउन बन गया तो नाउन के पहले हमें एक लगाना पड़ेगा आर्टिकल, ताकि दिखा दे कि सर हाँ ये नाउन का काम कर रहा है। तो हमने बोला आई नीड अ ड्रिंक, आई नीड व्हाट, मुझको क्या चाहिए, मुझको ड्रिंक चाहिए। अब याद मत रखना ये, अब ये चीज, हाँ ये काम जरूर कर सकते हो कि अब आप लोग कभी जाना ना वहां पे तो आप यही बोलना सर आई नीड अ ड्रिंक, ठीक है। चलो आई नीड अ राइड, जैसे लिफ्ट मांगते हो ना, आई नीड अ राइड, मुझको एक राइड की जरूरत है, मुझको भाई राइड की जरूरत है। आई नीड व्हाट, अगेन ये आपका व्हाट का जवाब दे रहा है, और व्हाट का जवाब देने वाला ही तो नाउन होता है। तो देखो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है तो ये वर्ब, लेकिन काम किसका कर रहा है, नाउन का कर रहा है। और नाउन बनाने के लिए हमने आर्टिकल क्या यूज कर लिया, ए और एन यहाँ पे यूज कर लिया। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग आर्टिकल ए और एन को यूज करते हैं। ये 3 पॉइंट्स हम लोग ने आज की क्लास में डिस्कस किया है। चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो चलो भाई 4th पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अब अपना 4th पॉइंट क्या है सर, 4th पॉइंट भी बहुत आसान है। 4th पॉइंट भी हमारा बहुत आसान है आज इनडेफिनिट आर्टिकल का। देखो भाई इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन, ठीक है। हाँ ए और एन का मतलब क्या होता है सर, वन होता है, ये भी हमने देखा। हाँ कोई भी हो सकता है लेकिन वन भी होता है। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग पर या ईच या एवरी इनकी जगह पे भी हम लोग यूज कर लेते हैं आर्टिकल ए और एन। जैसे कि हम लोग इसकी जगह पे भी यूज कर लेते हैं आर्टिकल ए और एन। जैसे कि इस बात को समझना, मैंने लिखा इन प्लेस ऑफ, यहां पे लिख देता हूं इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपका, मैंने लिखा आई अर्न, मैं कमाता हूं पर मंथ, मैं कमाता हूं हर महीने, आई अर्न पर मंथ, ठीक है, आई अर्न पर मंथ। या फिर मैंने लिखा आई, इसी पर की जगह इस आई पर की जगह मैं ईच भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल सर ईच भी लिख सकता हूं। आई अर्न ईच मंथ, इसी ईच की जगह मैं एवरी भी लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकता हूं, आई अर्न एवरी मंथ। और फाइनली इसी ए और इसी पर और एन और ईच की जगह हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल ए भी, ए और एन भी। हालांकि यहां मंथ है, म साउंड आ रहा है तो आपका ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। तो आप ये भी बोल सकते हो आई अर्न अ मंथ, आई अर्न अ ईयर, आई अर्न पर डे की जगह क्या लिख सकते हो, आई अर्न अ डे, आई अर्न अ डे, ये पॉइंट भी लिख सकते हो। यानी कि पर, ईच या एवरी की जगह हम लोग आर्टिकल ए और एन भी लिख सकते हैं। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बताते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी बताते हैं, तो हम लोग ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो दिस वॉज योर 4th पॉइंट, ठीक है, दिस वॉज योर 4th पॉइंट। चलो इसका एक और एग्जांपल मुझे याद आ गया, अभी लिख लेते हैं इसको भी। मैंने लिखा he goes for a walk, he goes for a walk every day,
ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। अब इतना तो आप लोग पढ़े हो मेरे से कि कभी भी सर प्रीपोजिशन आता है और प्रीपोजिशन के बाद सर ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन का, तो भाई एवरीडे क्या है? एवरीडे सर हमारा अपना व्याख्या कर रहा है कि हर रोज की बात कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अपना एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, और दूसरी चीज फॉर आया तो ये वॉक क्या बन गया? नाउन बन गया है। तो देखो भाई वॉक क्या होता है? एक वर्ब होता है लेकिन बन गया नाउन, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। चलो भाई, तो हम लोग ने अपने कितनी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए? हम लोग ने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं आर्टिकल ए और एन के। नेक्स्ट पॉइंट देखने जाते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट भी मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट बहुत अच्छा होता है भाई। देखो याद रखिएगा, कभी भी मेनी आ जाए या रैदर आ जाए, RATHER रैदर, या सच आ जाए, ऐसे वर्ड्स आ जाए और इनके बाद आ जाए आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो भाई, पहली बात बता देता हूं, मेनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है, लेकिन अगर आपको दिख जाए इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखिएगा, अगर आपको दिख जाए इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आपको इनके बाद यूज करना पड़ेगा आर्टिकल ए और एन। यहां पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यूज करना पड़ेगा आर्टिकल ए और एन। याद रखिए, फिर से मैं बोल देता हूं, अगर मेनी आ जाए, रैदर आ जाए, सच आ जाए, या एक और शब्द होता है हमारा क्वाइट, एक और शब्द हमारा होता है क्वाइट, QUITE, क्वाइट। अगर ये शब्द आ जाए और इसके बाद क्या दिख जाए? आपको दिख जाए सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हमको याद रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, तो इनके बाद हमको यूज करना होता है आर्टिकल ए और एन। सर सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं, हमारा कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मेनी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन हमारा बाकी रैदर की बात करें, या रैदर भी ठीक होता है, सच और क्वाइट के साथ कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, आप लोग एग्जांपल को समझिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, मेनी अ स्टूडेंट इज कमिंग लेट। मेनी अ स्टूडेंट, भाई देखो सिंगुलर है तो भाई सिंगुलर तो आपका वर्ब भी लगेगा, तो हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया मेनी अ स्टूडेंट इज कमिंग लेट। मेनी अ स्टूडेंट इज कमिंग लेट। चलो ठीक है, नेक्स्ट को देखो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। It was such a foolish It was such a foolish decision coming COMI is। अब देखो डिसीजन क्या हो गया सर? डिसीजन हो गया हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। डिसीजन क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फुलिश क्या हो गया सर? डिसीजन के बारे में बता रहा है, तो ये बन गया एडजेक्टिव, और ये हमने यूज कर लिया आर्टिकल सच अ। ठीक है, सच अ के साथ हमने यूज कर लिया आर्टिकल। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक और हो गया हमारा, It was quite a difficult task. It was quite a difficult task. तो भाई हमारा यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे भी हमारा हो गया डिफिकल्ट एडजेक्टिव, टास्क हो गया हमारा नाउन, और ए हो गया हमारा आर्टिकल ए और एन आर्टिकल। चलो भाई ठीक है, तो हमने ये पॉइंट देख लिया, अपना फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर लिया, अपना आर्टिकल ए और एन का, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल का। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? देखो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट हुआ था? फिफ्थ पॉइंट हो गया था। सिक्स्थ पॉइंट को देखना है। देखो भाई, सिक्स पॉइंट हमारा क्या कहता है कि आर्टिकल जो ए और एन होते हैं, ए और एन जो होते हैं,
इनका यूज हम लोग कभी कभी कर लेते हैं हाफ या फिर क्वार्टर के ठीक पहले। कभी कभी क्या, हमेशा यूज कर लेते हैं हाफ या फिर क्वार्टर के, QUATERS, क्वार्टर के ठीक पहले हम लोग यूज कर लेते हैं आर्टिकल ए और एन यूज कर लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, इनके ठीक पहले यूज कर लेते हैं हाफ। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा 2 and a half students, 2 and a half स्टूडेंट्स थोड़ी ना होगा। अच्छा, 2 सहित 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 and a half स्टूडेंट्स तो हो जाएगा, 2 and a half स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स नहीं होगा, ठीक है। 2 and a half मार्कर्स भी नहीं होगा। देखो भाई एक बात बताओ, 2 and a half हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने बोल दिया कुछ भी बोल दिया, अपना कोई लिक्विड बोल दिया, अनकाउंटेबल नाउन बोल दिया, 2 and a half कोई अनकाउंटेबल नाउन लिख सकते हो, या 2 and a half शुगर लिख लो, शुगर SUGAR, या वीट लिख लो। 2 and a half शुगर हैज बीन सोल्ड, बेच दिया गया। 2 and a half शुगर हैज बीन सोल्ड, यानी कि जितना भी शुगर था उसमें से 2 and a half बेच दिया गया, 2 and a half kg। मान लो कि 5 किलो था तो 5 किलो में से 2.5 किलो बेच दिया गया, ठीक है, 2 and a half kg या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, अगर मेरे को लिखना होगा 3 सहित 1/4 तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर 3 and a quarter, मैं ये बात लिखूंगा, ठीक है। तो हमने देख लिया आर्टिकल ए और एन के डिफरेंट यूसेस को देख लिया। चलो भाई आगे देखते हैं। अब इसी में मैं अपना अगला पॉइंट भी डिस्कस कर लेता हूं यहीं पे। देखो 7वां नंबर, चलो भाई, कभी कभी जो इकाई होती है, जो हमारी यूनिट होती है, जैसे कि 1000 हो गया, अपना मीटर हो गया, और हमारा किलोमीटर हो गया, और हमारा 100 हो गया, अगर इनके पहले कोई नंबर नहीं लिखा गया तो हम लोग उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई यूनिट है और यूनिट के पहले, देखो भाई हमारी कोई अगर यूनिट है और यूनिट के पहले, यूनिट मतलब हो गया इकाई, यूनिट के पहले हमारा कोई नंबर नहीं लिखा है, तो याद रखिए नंबर लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो नंबर के लिए हम लोग नहीं लिखा, तो नंबर के साथ साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल ए और एन भी यूज कर सकते हैं नंबर की जगह पे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, कोई यूनिट है और यूनिट के पहले अगर ये लिखा तो ये नहीं लिखोगे, ठीक है, और अगर ये लिखा तो फिर ये नहीं लिखोगे। तो दोनों में से कोई एक चीज लिखना है आपको उस यूनिट के ठीक पहले। और यूनिट कौन कौन सा हो सकता है, आपका 1000 हो सकता है, THOUSAND, आपका 100 हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, सर आपका डॉजन हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, मिलियन हो सकता है, DOZEN, THOUSAND, 1000, 100 HUN, आपका मिलियन हो सकता है, डॉजन हो सकता है, DOZEN, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने लिखा I need 100 toys, TOYS, टॉयज, ठीक है। आपने 1 तो लिख दिया, लेकिन अगर मैं लिखता I need 100 टॉयज, तो अब आपको क्या लिखना पड़ता, सर आपको लिखना पड़ता, आपको इस 100 के ठीक पहले क्या, आर्टिकल ए और एन। तो आप बोलोगे I need 100, देखो इसका साउंड ह आ रहा है ना, तो ह आ रहा है तो आपको यूज करना पड़ेगा आर्टिकल ए और एन, ठीक है। तो चलिए आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ क्या यूज नहीं करना है। चलिए भाई अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, यानी कि एक बात आपको ये समझ में आया कि 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिकल ए और
एन, जैसा कि हम लोग ने पीछे भी डिस्कस किया था, तो यहां पे भी वही चीज दिख रहा है। अब ये सर 1 और ए और एन में डिफरेंस क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। 1 और ए और एन में डिफरेंस क्या है, इसी बात को हमको समझना है। चलो भाई देखो कौन सा पॉइंट था ये आपका 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट हम लोग हेडिंग डालते हैं 8वां पॉइंट, और इसको समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ए और एन एंड और 1 में, इनके बीच का क्या डिफरेंस है। तो पहले इन बातों को हम लोग देख लेते हैं। चलो भाई देखो, पहली बात कि सर ये जो ए और एन है, आपको पता है ये आता है आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात करें 1 की, तो 1 क्या होता है, तो याद रखना 1 होता है डिटरमिनर्स होते हैं 1, और डिटरमिनर क्या होता है सर, ये तो एडजेक्टिव होता है। तो इन शॉर्ट ये 1 जो होता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग एग्जांपल लें, मैंने लिखा 2 सेंटेंसेस, आई हैव अ कार, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा यहीं पे आई हैव 1 कार। अब दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है सर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए ना इसको लॉजिकली समझना पड़ेगा। आई हैव अ कार, आई हैव 1 कार। भाई यहां पे कार हो गया नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसके पहले आर्टिकल आ गया ए और एन, तो ये आर्टिकल आया, इसके लिए आया। लेकिन यहां पे कार क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यहां पे इसके ठीक पहले क्या आ गया सर, एक एडजेक्टिव आ गया जो इसकी संख्या को बताता है, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन्हीं डिफरेंस को आपको समझना है। देखो भाई, आई हैव अ कार, इसका मतलब मेरे पास है एक कार। यहां पे जब हम आर्टिकल्स लगाते हैं किसी भी नाउन के साथ, तो हमारा जो फोकस होता है वो पूरा का पूरा इस नाउन पे होता है। क्या होता है सर, इस नाउन पे फोकस होता है, ये बात याद रखिएगा, इस नाउन पे फोकस होता है। मेरे पास है एक कार, तो भाई मेरे पास फोकस मेरा किस चीज पे होगा, फोकस का अर्थ ये है कि हम किस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे। हमारा ध्यान दे रहा है कार पे मेरा ध्यान जा रहा है, मेरा ध्यान अ और एन पे नहीं जा रहा है, मेरा ध्यान जाना चाहिए था कार पे। मेरे पास है कार है, मेरे पास कार है। ये आर्टिकल ए और एन के बिना नहीं आ सकता था। जैसे मैं अगर बोलूं आई हैव कार, तो ये बात अधूरी है, इसीलिए हमने आर्टिकल अ लगा दिया, और अ लगाया, इसका मतलब फोकस हमारा किस पे होगा, नाउन पे होगा। फोकस ऑन नाउन, ठीक है, नाउन पे ध्यान रहेगा हमारा। जोर देते हैं किस पे देंगे, नाउन पे देंगे। लेकिन अगर मैंने बोला आई हैव 1 कार, तो भाई कार पे जोर नहीं, अब की बार मेरा इस 1 पे फोकस होगा। हमारा जो फोकस होगा ना वो किस पे होगा, 1 पे होगा। फोकस ऑन एडजेक्टिव, हमारा एडजेक्टिव पे होगा। जैसे अब मैंने क्या कहा, मेरे पास है एक कार, तो भाई जिस चीज पे फोकस जा रहा है, आपको वो चीज को थोड़ा सा खींच के बोलना पड़ता है, उसका साउंड थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, खींच के बोलना पड़ेगा। मेरे पास है एक कार, तो मेरा जोर किस पे हुआ, कार पे जोर नहीं हुआ, मेरा जोर हुआ एक पे। तो एक ये संख्या पे जोर बता रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो आप ये बात याद रखिएगा, ए और एन और आर्टिकल 1 के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि हम फोकस किस पे करते हैं। अगर हम आर्टिकल ए और एन यूज कर रहे हैं तो हमारा फोकस होगा नाउन पे, लेकिन अगर आर्टिकल हमारा यूज हो रहा है 1, अगर हमारा आर्टिकल यूज हो रहा है 1, तो हमारा फोकस हो जाएगा किस पे, हमारा फोकस हो जाएगा अपना एडजेक्टिव पे। तो चलिए ये बात आपको समझ में आई। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सॉरी। we have received many applications, देखो many के बाद आपके पास मैंने अ आर्टिकल नहीं लगाया, तो आप बोलोगे many के बाद प्लूरल नाउन यानी applications। we have received many applications but we have selected only one या a या an application
एप्लीकेशन। जल्दी से सेंटेंस है, सेंटेंस का आंसर दीजिए। वी हैव रिसीव्ड मेनी एप्लीकेशन बट वी हैव सेलेक्टेड ओनली वन एप्लीकेशन। चलो भाई जल्दी से आंसर दो भाई। एक और क्वेश्चन दे देता हूं। मैंने लिखा ओनली वन एन फादर, ओनली वन एन फादर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। जल्दी जल्दी बताइए भाई, दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, उसी हिसाब से आपको यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो भाई, वी हैव रिसीव्ड मेनी एप्लीकेशंस बट वी हैव सेलेक्टेड ओनली वन या ए या एन एप्लीकेशन। तो हम लोग यहाँ पे इस वाक्य में अगर ध्यान से देखो तो वी हैव रिसीव्ड मेनी एप्लीकेशंस, हमको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल गए हैं, लेकिन हमने किसी एक एप्लीकेशन को क्या किया, सेलेक्ट किया। तो हमारा जोर जो एक साउंड, हमारा एप्लीकेशन पे जोर नहीं है, हमारा जोर है वन पे, इसलिए हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे, वन अपना यूज करेंगे, ठीक है। वी हैव सेलेक्टेड ओनली वन एप्लीकेशन। तो हमारा जो जोर होगा, जो फोकस होगा किस पे होगा, वन पे होगा। एप्लीकेशन तो वो नॉर्मल सी बात है कि एप्लीकेशन ही है, लेकिन वो वन पे ज्यादा फोकस होगा। अगला सेंटेंस देखो, ओनली वन ए एन फादर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। सिर्फ अगर मैं बात करूं सिर्फ एक पिता समझ सकते हैं, नहीं, कोई भी पिता। तो हमारा मेन फोकस, हमारा जो मेन फोकस है किस पे है, फादर पे है। और अगर मेन फोकस हमें फादर पे रखना है तो हमको यूज करना पड़ेगा आर्टिकल ए। क्यों, जैसे मैंने कहा ओनली अ फादर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, तो यहां पे हम जोर किस पे दे रहे हैं, फादर पे दे रहे हैं ना। ये पूरा का पूरा जो बात लिखा गया है ये किसके लिए लिखा गया है, फादर के लिए। लेकिन ये जो पूरा का पूरा बात लिखा गया है ये किसके लिए लिखा गया है, यहां पे जोर दे रहा है वन पे। सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया गया, तो बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया। तो हमारा जोर था वन पे, लेकिन यहाँ पे जोर हमारा फादर पे था, और फादर पे जोर था तो हमने आर्टिकल ए और एन का यूज कर लिया। तो यहां तक हमने देखा। फोर्थ पॉइंट नहीं है, जरा एक मिनट रुक जाइए। सेवेंथ, तो ये हो गया हमारा 8th पॉइंट। दिस इज योर 8th पॉइंट। वी हैव डन 8 पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल ए और एन, ठीक है। 8 पॉइंट्स हम लोग ने देख लिया अपना आर्टिकल ए और एन का। तो आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, एक चीज और, जैसे कि ये वन था, तो यहां वन की जगह हम लोग ए और एन और कहां लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा वन डे, तो यहां अ डे हो पाएगा, जरा बताओ, नहीं हो पाएगा, अ डे नहीं हो पाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो एक और बात यहां पे हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए और एन का और वन का। जैसे कि ये जो वन है ना, ये जो वन है आपका यूज हो सकता है, ये यूज हो सकता है अनदर के साथ भी, अनदर के साथ भी, या फिर अदर्स के साथ भी, अदर के साथ भी, इनके साथ। ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये सब हमारे एडजेक्टिव है, और इसके बाद आएगा कोई ना कोई नाउन। तो इनके साथ भी हम अपना यूज कर सकते हैं, अपना वन का यूज कर सकते हैं, इनके साथ हम वन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अनदर के साथ और अदर के साथ, अनदर के साथ और अदर के साथ कभी भी हम यूज नहीं कर सकते आर्टिकल ए और एन। हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं, किसके साथ, अपना इनके साथ यूज नहीं कर सकते हैं, अनदर और अदर के साथ। क्यों नहीं यूज कर सकते, देखो भाई अनदर में ऑलरेडी एन इंक्लूडेड है, अनदर में ऑलरेडी एन इंक्लूडेड है, इसलिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आई होप ये बात आपको अभी तक समझ में आई होगी, ठीक है।
छठवां कितना पॉइंट हो गया, चौथा, पांचवा, छठवां पॉइंट है, छठवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट है। चलो भाई, तो अब हम लोग यहाँ पे 9th पॉइंट को देखने वाले हैं और 9th पॉइंट में कुछ मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, बस यहाँ पे कुछ क्लॉजेज होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ आर्टिकल ए और एन लगता है और कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है। तो अब मैं उन फ्रेजेस की बात कर लेता हूं, तो एक मिनट के लिए आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। पॉज कहां से होगा, पॉज पॉज, चलिए देखो भाई, अब मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने मेंशन कर रखा है, इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि भाई इन पॉइंट्स से भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते हैं, वही अगर देखा जाए कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ आर्टिकल ए और एन लगता है। इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन बस हम लोग इसको कई बार देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एट अ स्टोन्स थ्रो, भाई एट अ स्टोन्स थ्रो ये एक मुहावरा है और याद रखिएगा कि मुहावरों के साथ भी हम आर्टिकल ए और एन का जिक्र कर लेते हैं, मुहावरों के साथ भी हमारा आर्टिकल ए और एन का जिक्र हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। तो मैंने कुछ मुहावरा, कुछ फ्रेजेस लिखे हैं जहां ए और एन यूज होता है, जैसे इन अ फिक्स, भाई इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ नॉइज, कहते हैं मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज, है ना। और वो गाना भी है मेक अ नॉइज फॉर देसी बॉयज, यो, है ना, वेरी गुड। मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा दूरी न होना, इतना दूरी होना कि ज्यादा से आप अपना एक ईंटा उठाते हैं, फेंकते हैं, ज्यादा दूर जाता नहीं है, तो वो ज्यादा दूरी न होने को ही हम लोग कहते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो, एक मुहावरा है। अ शॉर्ट वाइल अगो, देखो भाई अ शॉर्ट वाइल अगो, कोई नाउन, यहाँ पे नाउन तो है लेकिन यहाँ पे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, फिर भी हमारा ये यूज हो जाता है। एट अ लॉस, at a loss, take a fancy to, take an interest in, take a liking, a pity, tell a lie, कहते हैं ना do not tell a lie, झूठ नहीं बोलना। चलो अगला देखो, in a few phrases a और n are not used, to lose heart, to set foot, to give ear, at home, कई बार हम लोग बोल देते हैं a home, a home, a home नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। but not least, अच्छा हाँ एक बात और, होम का पार्ट ऑफ स्पीच देखा जाए ना तो होम आपका नाउन भी होता है और होम आपका एडवर्ब भी होता है, ठीक है। चलो, टू कैच फायर इन हैंड, सेट ऑन फायर बाय, देखिए भाई यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जरूर आ रहा है, लेकिन बाय के बाद आप कभी भी, बाय के बाद कभी भी अ कार या अ बस या फिर कोई भी ट्रेवल, कोई भी सोर्स ऑफ ट्रेवल, सोर्स ऑफ ट्रेवल मत लिखना, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना, यह बात आपको शायद पता होगा, ठीक है। इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन बस हम लोग नहीं लगाते हैं, बाय लगाते हैं, बाय के बाद सीधे उस ट्रेवल सोर्स का नाम लिख देते हैं, जैसे बाय कार, बाय बस, बाय एयर, बाय एयर भी बोल देते हैं, हवाई जहाज, ठीक है, बाय एयर एक्सेट्रा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दिया। एट लास्ट, बाय अ मिस्टेक, कई लोग बोल देते हैं बाय अ मिस्टेक, बाय अ मिस्टेक नहीं, बाय मिस्टेक होता है, ये बात याद रखिएगा। इन डेंजर, कई लोग बोलते थे, कई लोग बोल देते हैं इन अ डेंजर, इन अ डेंजर नहीं, इन डेंजर, टू टेक हार्ट। तो आई होप ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, कहां पे यूज करना है, कहां नहीं यूज करना है, दोनों पॉइंट्स मैंने आपके सामने ले लिया, रख दिया है। अब इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमने 9th पॉइंट कर लिया अपना आर्टिकल ए और एन का, और अब जो मैं करने जा रहा हूं आर्टिकल का ए और एन का ही 10वां पॉइंट। तो हियर वी आर गोइंग ऑन द 10th पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स, ठीक है। आर्टिकल ए और एन का हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम लोग यूज कर लेते हैं अपना आर्टिकल ए और एन का। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा, मैंने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, है ना।
तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी है तो भाई खड़ी पाई, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। चलो, what a nice painting, what a nice painting, P-A-I-N-T-I-N-G, what a nice painting you have made। चलिए भाई, तो ये हमारा हो गया अगला पॉइंट कि जहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाए वहां पे भी हम लोग यूज कर लेते हैं अपना आर्टिकल ए और एन का। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट भी इसी में यहीं पे ही है, हम लोग इसके इसी में ही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये पढ़ लेंगे हम लोग, पेन चेंज कर लेते हैं। पता है अब यहाँ पे मजा आ रहा है, इतने वैरायटीज ऑफ मार्कर्स है, इतने वैरायटीज ऑफ पेन्स है, कलर्स है कि अब वाकई में मजा आ रहा है अब यहाँ पे। ठीक है चलो, लेकिन हाँ आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपका, ताकि सिलेबस पीछे ना हो। जितने पॉइंट्स पढ़ाया जा रहा है, जितना चीज़ें पढ़ाया जा रहा है, सारे पॉइंट्स को देख लो, पढ़ लो, नोट्स बना लो अच्छे से, और फिर क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे हम लोग को पढ़ाने का एक और फायदा है कि हम लोग आपके भरपूर प्रैक्टिस करा सकते हैं। जो भी 3-4 बुक्स होते हैं सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रखवा दूंगा टाइपिंग करवा के, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके जो 2-3 फेमस बुक्स होते हैं, जैसे कि आपका एक पैरामाउंट की बुक होगी, उस बुक की मैं बात कर लूँ। इसके अलावा और कौन कौन से बुक्स होते हैं, आपका एसपी बख्शी सबसे अच्छी बुक्स होती है जो सारे बच्चों के पास लगभग होती है। उस सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो हम लोग का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, और डेफिनेट के बाद हम लोग उसके भरपूर प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है चलिए भाई आओ अगला पॉइंट देखो यहीं पे, और हम लोग इसी पॉइंट को देखने वाले हैं। चलो भाई एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपके सामने एक फ्रेज दिख जाए, एक फ्रेज दिख जाए आपको, what kind of, what kind of, या फिर हम लोग कह देते what sort of, इसके अलावा 1-2 चीजें और हैं आपकी, जैसे कि हो गया हमारा what type of, या what variety of etc। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा फ्रेज दिखाई दे तो याद रखिएगा इनके बाद कभी भी हमारा आर्टिकल ए और एन, इनके बाद कभी भी हमारा आर्टिकल ए और एन नहीं लगता। इनके बाद कभी भी आर्टिकल ए और एन और उसके बाद नाउन नहीं लगता, ये बात याद रखिएगा। तो हमको क्या काटना है सर, हमें काटना है जो इनके बाद ए और एन लग जाता है। तो इसके बाद याद रखिएगा ए और एन नहीं लगता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग हो गया What kind of man, what kind of a man he is। ठीक है, तो यहां पे आपका आर्टिकल ए नहीं आएगा, What kind of man he is, सिंपल सी बात बोलेंगे। चलिए भाई, तो आज यहीं तक क्लास हम लोग रखते हैं अभी थोड़े, चलिए भाई तब तक के लिए बाय बाय।